नमस्कार, आप देख रहे हैं निगाह इंडिया न्यूज। अब वक्त हो चला है दिन भर की बड़ी खबरों के बारे में। आज खबरों में हम सबसे पहले बात करेंगे श्रीलंका एयरपोर्ट पर आतंकी संदिग्धों की तलाश जारी है, तो वहीं सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। अब दुश्मन के ड्रोन हेलीकॉप्टर नहीं बच पाएंगे। वहीं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान से आयात पर बैन लग गया है। तो वहीं हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान ने मिसाइल टेस्ट किया तो भारत पर फिर हमले की धमकी दी है, और वहीं सिंधु जल समझौते पर पाकिस्तान की नई धमकी, भारत पर हमले की चेतावनी। आज इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे खबर दिन भर में। तो हम सबसे पहले अब खबर विस्तार से अब पढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज की तमाम जो बड़ी खबरें हैं। पहली खबर श्रीलंका से है, जहां पर कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद दक्षिण एशिया में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्रीलंका के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चेन्नई से आई फ्लाइट UL 122 में 6 संदिग्धों की तलाश में सघन तलाशी ली गई है। भारतीय एजेंसियों से मिली सूचना के बाद श्रीलंका अधिकारियों ने यह एक्शन लिया। हालांकि तलाशी के बाद फ्लाइट को क्लियर कर दिया गया, लेकिन इस प्रक्रिया के चलते अगली फ्लाइट में देरी हो गई। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सेना की ताकत में अब इजाफा होगा, दुश्मन के ड्रोन हेलीकॉप्टर अब नहीं बच पाएंगे। जी हां, भारतीय सेना अब और ताकतवर हो रही है। रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया के तहत कंधे पर दागी जाने वाली नई वार सिस्टम NG खरीदने का टेंडर जारी किया है। यह सिस्टम दुश्मन के ड्रोन, हेलीकॉप्टर और विमानों को मिनटों में गिरा सकता है। इससे सेना की एयर डिफेंस क्षमता कई गुना बढ़ेगी। यह कदम कश्मीर हमले के बाद तेजी से उठाया गया है। वहीं पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला हाल ही में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लिया गया। सरकार ने कहा है कि यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखकर किया गया है। इससे दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है। वहीं अगली खबर, पाकिस्तान ने 450 किलोमीटर रेंज वाली अब्दाली मिसाइल का परीक्षण किया है। ISPR के मुताबिक यह टेस्ट एक्स डंडज नामक सैन्य अभ्यास के तहत हुआ है। वहीं पाकिस्तान ने रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर भारत पर उकसाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिंधु नदी पर कोई बांध बनाता है तो पाकिस्तान हमला करेगा। वहीं सिंधु जल समझौते को लेकर के खबर है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के खिलाफ एक और उकसाऊ बयान दे डाला है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत सिंधु जल समझौते का उल्लंघन करता है और सिंधु नदी पर कोई बांध बनाता है तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा। ये बयान जियो न्यूज की रिपोर्ट में सामने आया है। पहले से ही कश्मीर में आतंकी हमले के बाद तनाव बढ़ा हुआ है, और ऐसे में इस तरह की बयानबाजी से हालात और बिगड़ सकते हैं। भारत की तरफ से इस बयान पर फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वही खबर यूपी के संभल से है, जहां पर संभल जिले में पिछले साल हुई सांप्रदायिक हिंसा में चर्चा में आए पुलिस अधिकारी CO अनुज चौधरी का ट्रांसफर कर दिया गया। अब उन्हें चंदौसी सर्किल में तैनात किया गया है। हालांकि यह जिला भी संभल के ही अंतर्गत आता है। माना जा रहा है कि यह ट्रांसफर प्रशासनिक कारणों से किया गया, लेकिन इस पर राजनीतिक चर्चाएं और भी तेज हो गई है। वहीं उत्तर गोवा के प्रसिद्ध श्री लईराई देवी मंदिर में यात्रा उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 6 लोगों की जान चली गई और 75 लोग घायल हो गए। यह हादसा सुबह 3 बजे के करीब हुआ। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पीड़ितों को हर संभव इलाज दिया जा रहा है। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं और दिखाई भी पड़ रहे हैं। वहीं अमेरिका के गोल्फ कोर्स पर प्लान का इमरजेंसी लैंडिंग और मच गया हड़कंप। अमेरिका के रिवियरा कंट्री क्लब में उस समय हड़कंप मच गया जब एक छोटा निजी विमान अचानक गोल्फ कोर्स पर उतर गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग चिल्लाते हुए इधर उधर भागते नजर आए। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन यह नजारा देखकर लोग दहशत में आ गए। अब खबर स्पोर्ट से है। IPL को लेकर के आपको खबर बताते हैं। IPL 2025 में अब आपने आखिरी पड़ाव पर आ गया है, और आज यानी 3 मई को RCB और CSK यानी चेन्नई सुपर किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला हो रहा है। शाम 7:30 बजे से बेंगलुरु में ये चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा है। इस बार राजस्थान चैलेंजर्स बेंगलोर की कप्तानी रजत पाटीदार के हाथों में है, और वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की कमान फिर एक बार धोनी संभाल रहे हैं। फैंस को आज एक बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं पंचायत सीजन 4 का टीजर रिलीज हो गया है। जी हां, खबर फिल्म इंडस्ट्री से है।
जहां पर देश की सबसे पसंदीदा वेब सीरीज पंचायत के 14 सीजन का टीजर सामने आ गया है। जितेंद्र कुमार एक बार फिर अभिषेक त्रिपाठी के रोल में नजर आएंगे। टीजर में फुलेरा की गलियों, पुराने किरदारों और उसी गांव वाली सादगी की झलक मिलती है। फैंस इस सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इस बार की तरह इस बार भी कहानी दिल को छूने वाली लग रही है। तो आज के खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।